जिनकी शादी उनकी शादी, बड़े दिनों से इस ड्रामे का इंतज़ार था। टीज़र्स बहुत ही क्लास के थे और स्टोरी तो इससे भी ज़्यादा बेहतरीन दिखाई जाने वाली है। मतलब कि एक जिन का कबीला, जिन की फैमिली और एक इंसान की फैमिली, दोनों का होने वाला है आमना सामना। बड़ा मज़ा आएगा इस ड्रामे को देखकर। तो पहली किस्त में आपने देखा असद और अली, दो भाई। इनके अब्बा जी तो पहली ही किस्त में चल बसे, लेकिन अपनी वसीयत में वो ऐसी शर्त रख कर जाती हैं जो इन लोगों की ज़िंदगियां बदलने वाली हैं। असद के वालिद का शायद किसी जिन के साथ कोई पुराना हिसाब किताब था, तभी तो वो अपनी इस भूतिया हवेली में अपने बच्चों को भिजवाते हैं ख़तरे में डालने के लिए। अब ये सारी फैमिली 6 महीनों के लिए शहर से दूर इस हवेली में शिफ्ट होने लगी है बाप के इंतकाल के बाद। और हैरत की बात है कि बाप मर गया और अली को खबर तक नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहा अपने भाई का, और घूम फिर रहा है नादिया के साथ जो पहली दफ़ा इसे मिली है और इसके साथ वीडियोस बना रही है। दोस्ती हो चुकी है दोनों की। खैर, अब्बा जी के गुजर जाने के बाद असद और ज़ारा अपने मुलाजिम के साथ सामान लेकर पहुंच जाते हैं इस हवेली में, और वहीं अली को भी लोकेशन भेज दी जाती है कि फ़ौरन इस लोकेशन पर पहुंचो। अली इस हवेली में आता है तब इसे इत्तला दी जाती है इसके अब्बा जी के इंतकाल की, और अब्बा जी ने मरने से पहले वसीयत की है कि हमें इस हवेली में 6 महीने गुजारने हैं। अली को यकीन नहीं आता। भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? हम यहाँ पर कैसे रह सकते हैं? जिस पर असद बताता है, एक और ख़बर सुनो। अब्बा जी ने कहा है कि 6 महीनों के अंदर तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, वरना हम सब मर जाएंगे। अली को मजाक लगता है कि भाई, आप मजाक कर रहे हैं ना मुझसे, जानबूझकर डरा रहे हैं मुझे। हर बाप की वसीयत देखने के बाद इसे यकीन आ ही जाएगा। हवेली में आने के बाद इन लोगों के साथ अजीबो गरीब हरकत शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाला ख़ानदान इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चूँकि ये हवेली के मालिक हैं बरसों से, इसीलिए इन्हें फौरी तौर पर नहीं मारेंगे ये जिन्नाती कबीले के लोग। ये कहानी तो तभी सामने आएगी जब अली और असद के अब्बा जी के भूत को हाजिर किया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा इस सब के बारे में। फिलहाल तो ज़ारा काफ़ी खौफजदा है और ऊपर से मुलाजिम भी डराता है कि यहाँ पर अजीबो गरीब आवाज़ें सुनी है मैंने, चीज़ों को खुद ब खुद हिलते देखा है। ज़ारा इतना खौफजदा हो जाती है कि घड़ी के अलार्म से भी डर जाती है, चीख पड़ती है, और इसे देखकर असद भी खौफजदा है। वो ज़ारा को समझाता है कि अभी भी वक्त है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन ज़ारा एक ही रट लगा कर बैठी है, 6 महीने की बात है, अगर हम यहाँ से चले गए तो सड़क पर आ जाएंगे। और ऐसे में अली को अपनी दोस्त नादिया का फ़ोन आता है। वो इसे अपनी लोकेशन भेजता है कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ, हम मिलकर वीडियोस बनाएंगे, बहुत बड़ी हवेली है, बहुत वायरल हो जाओगी तुम। और नादिया भी फ़ौरन लोकेशन पर पहुँच जाती है। अली इसे बाहर रिसीव करने जाता है तो अचानक से नादिया के बाल खड़े हो जाते हैं। ये देखकर अली परेशान, ये तुमने अपने बालों के साथ क्या किया है? और ये सब इस खुशी का कारनामा था जो इस जिन्नात की फैमिली की सबसे छोटी और चुलबुली लड़की थी। इसे अली पसंद आया पहली ही नज़र में, और इसकी दोस्त बहुत बुरी लगी, इसलिए वो इसकी दोस्त का ये हाल करती है। अब खुशी जिन्नी की बड़ी बहन इसे समझाती है कि तुम इन लोगों से जितना दूर हो सके दूर रहो, हम खुद ही संभाल लेंगे इन लोगों को। जिस पर खुशी जवाब देती है कि खुशी को गम देना इतना आसान नहीं, फिर भी अगर किसी ने पंगा लिया तो ऐसी मरम्मत करूंगी कि ज़िंदगी भर बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। तो आप लोगों को कैसी लगी इस ड्रामे की पहली एपिसोड? इस तरह के फ्रेश ड्रामे, सास बहू की लड़ाई झगड़ों वाले ड्रामों से हटकर ड्रामे, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा हिट होते हैं और ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि बेसिकली ये ड्रामा की स्टोरी हॉरर नहीं है, हॉरर और फनी स्टोरी का मिक्सचर है। तो कैसा लगी आपको ये ड्रामे की पहली एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।